गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कल हम पढ़ रहे थे लॉस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉस फॉर बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा के कौन कौन से लॉ पढ़ लिए थे अपन ने। सबसे पहले कमोटेटिव लॉ पढ़ा था अपन ने, एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, और एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स। फिर एसोसिएटिव लॉ, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, एंड एक्स डॉट y डॉट जेड इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड। फिर अपन ने आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था, एक्स प्लस जीरो विल बी इक्वल टू एक्स एंड एक्स डॉट वन इक्वल टू एक्स। इनवर्स लॉ पढ़ा था अपन ने, एक्स प्लस एक्स बार विल बी इक्वल टू वन एंड एक्स डॉट एक्स बार विल बी इक्वल टू जीरो। इसके बाद ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, जिसको डिटेल्स में पढ़ेंगे अपन आगे। इसके बाद आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ा था अपन ने, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स डॉट एक्स इक्वल टू एक्स। आज यहां से स्टार्ट करना अपन को एक्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ क्या कहता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड। अब इसको क्या करना है अपन को, इसको अपन को प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी जो आर एच एस है, ये इसकी राइट हैंड साइड है, इसको लिखेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यही लिखते हैं, ये लिख दिया अपन ने राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जेड के साथ। तो क्या आ जाएगा बेटा, एक्स डॉट एक्स प्लस एक्स डॉट जेड। यहाँ तक सही है। उसके बाद y को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ और y को मल्टीप्लाई करेंगे z के साथ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये प्लस आ गया बीच में यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया y डॉट एक्स और ये प्लस हो गया बेटा y डॉट जेड, y डॉट जेड। सही है यहाँ तक, ये था इसका मल्टीप्लीकेशन। अब देखो बेटा, x डॉट एक्स ये लिखा हुआ, ये सॉल्व किया था आपने अभी। तो ये जो x के साथ आप x को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो जीरो होगी या वन होगी। तो जीरो इंटू जीरो कितना होगा, जीरो, और या फिर वन होगी तो वन इंटू वन वन। इसका मतलब ये है कि x डॉट एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, x डॉट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, x। ठीक है, प्लस ये है आपका एक्स जेड, तो x डॉट जेड एज इट इज, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है वाई एक्स। ठीक है ना, तो वाई एक्स को अपन एक्स डॉट वाई भी लिख सकते हैं, तो सेम चीज है, एक्स डॉट वाई हो गया, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई डॉट जेड एज इट इज। सही है यहाँ तक। अब ये तीन देखो बेटा, इन तीनों में क्या हो रहा है बेटा, ये इन तीनों में आपके x कॉमन आ रहा है, x कॉमन दिख रहा है सबको इन तीनों के अंदर। तो x आपने कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, x आपने कॉमन ले लिया। तो x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा बेटा, x आपके आ गया कॉमन, तो बाकी बचा कितना, यहाँ पे बचेगा वन, प्लस एक्स डॉट जेड में से x चला गया तो बचा कितना, z, और सिमिलरली x डॉट वाई में से x चला गया तो बचेगा कितना, y बचेगा। ठीक है, और प्लस कितना है आपके पास, y डॉट जेड, तो प्लस आ गया यहाँ पे y डॉट जेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यह लिखा हुआ है वन प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी वन प्लस जेड प्लस वाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पे z की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू जीरो होगी या फिर वन होगी। ठीक है, अब ये ऐड किस में हो रहा है, वन में ऐड हो रहा है, किस में ऐड हो रहा है, वन में ऐड हो रहा है ये। ठीक है ना, तो वन में आप कुछ भी ऐड करो, वन में आप जीरो ऐड करोगे तो भी इसकी वैल्यू वन आएगी, और वन में आप वन ऐड करोगे तो भी इसकी वैल्यू वन आएगी। ठीक है ना, तो वन प्लस जेड प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन। तो आपके पास क्या बचेगा बेटा, इक्वल टू एक्स डॉट ये वन प्लस जेड प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी होगी, वन हो गई। ठीक है, और प्लस आ जाएगा आपके पास वाई डॉट जेड। ठीक है, अब एक्स डॉट वन, वन को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रिजल्ट कितना आएगा, एक्स, और ये प्लस आ गया, प्लस वाई डॉट जेड। तो यही तो आपका आर एच एस है, आपका आर एच एस, एल एच एस क्या था, लेफ्ट हैंड साइड।
यही था लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई जेड। तो ये प्रूफ हो गया आपके x प्लस वाई जेड। तो ये होता है बेटा आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ। ये हो गया आपके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ गया ना सबको? आप चैट बॉक्स में टाइप करते रहना बेटा, यस और नो, ठीक है ना। और किसी को कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है इसका मतलब, बहुत बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बाउंडेडनेस लॉ। बाउंडेडनेस लॉ में क्या है, वन को ऐड करना है और जीरो से मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को, ठीक है ना। तो x प्लस वन, एक्स में आप वन ऐड करोगे, वन में आप कुछ भी ऐड करो, वन में आप कुछ भी ऐड करो, इसका रिजल्ट हमेशा वन ही आएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू, x एक डिजिटल क्या कहते हैं इसको, वेरिएबल है, डिजिटल वेरिएबल है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी। तो वन में आप जीरो ऐड करोगे तो अभी इसकी वैल्यू वन आएगी, और वन में आप जीरो ऐड करोगे तो अभी इसकी वैल्यू वन आएगी। तो इसका ये मतलब हुआ। अब एक स्टेटमेंट लिख दो, यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, वन या जीरो, ठीक है ना। अब देखो वन का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रू। वन का मतलब क्या होता है, ट्रू, ठीक है। और जीरो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो जीरो का मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है ना। तो वन का मतलब ट्रू है और जीरो का मतलब फॉल्स। तो ये जो वन है ये तो हमेशा ट्रू ही रहेगा। अब x जो एक स्टेटमेंट है ना बेटा, ये यहाँ तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स हो सकता है। ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है राम हैज पास्ट, ठीक है, राम पास हो गया, ठीक है। और द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। ये सेकंड स्टेटमेंट लिखा हुआ है वन, ये हमेशा ट्रू रहेगा, अर्थ इज राउंड, अर्थ हमेशा अर्थ राउंड ही रहेगा। राम हैज पास, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो फेल भी तो हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी स्टूडेंट है तो जरूरी नहीं है वो पास ही हो, वो फेल भी हो सकता है। यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है, और, बीच में क्या लिखा हुआ है बेटा, और। तो ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, द अर्थ इज राउंड। तो ये वन हमेशा ट्रू है, तो x प्लस वन, एक्स प्लस वन विल बी ऑलवेज इक्वल टू वन। समझ आ गई बात? तो ये हो गया आपके बाउंडेडनेस लॉ। सिमिलरली ये एक जीरो, जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब हो गया फॉल्स, जीरो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। और एक्स का मतलब क्या हो गया, ट्रू, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, जीरो या वन के केस में, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट हमेशा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, जीरो से हो रहा है। तो जीरो से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो, उसका रिजल्ट हमेशा कितना आना चाहिए, जीरो ही आएगा। तो इसमें आप लिख दो, जैसे डॉट का मतलब होता है बेटा एंड, डॉट का मतलब क्या होता है, एंड। तो राम एज पास, राम पास हो गया या फेल हो गया, ये एक स्टेटमेंट है, राम एक पास हो गया, ठीक है। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। एंड लिखा हुआ है इसमें, द अर्थ इज फ्लैट, द अर्थ इज फ्लैट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ये ट्रू भी हुआ ना तो ये इसको फॉल्स कर देगा, ठीक है ना। तो राम एज पास, अगर राम पास भी हो गया ना तो अर्थ है इज फ्लैट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये एंड लिखा हुआ है, इसकी वजह से क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। तो एक कंप्लीट स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। तो एक्स डॉट जीरो क्या हो गया आपके पास, जीरो, बिकॉज द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज फॉल्स। ये फॉल्स लिखना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रू की जगह आपको क्या लिखना है, फॉल्स। सर ये x प्लस वन है ना, क्या बेटा, ये x प्लस वन इक्वल्स टू वन लिखा हुआ है ना, हाँ तो x की वैल्यू जीरो होगी तो वन आ जाएगा पूरे में, और x की वैल्यू हाँ, वन टू होना चाहिए ना फिर। नहीं बेटा ये है ना बेटा, ये और प्रोडक्ट है, इसको और कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, और। ये एक एंड और ऑपरेशंस होते हैं, ये और ऑपरेशन है बेटा, जो ये एडिशन नहीं है, आप एडिशन नहीं हो रहा है यहाँ पे, प्लस माइनस नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक्स और वन। यस बताया था आपने। हाँ ये और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक ओके है। सर। ओके ओके। ओके। हाँ तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। अब आता है इन्वोल्यूशन लॉ, सबको पता है। ये लॉ कहता है एक्स के बार का बार हमेशा एक्स होगा। बार को अपन डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स डैश का होल डैश हमेशा क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है ना। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, या तो जीरो होगी या फिर वन होगी, ठीक है ना। तो मान लेते हैं एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है, एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है।
तो एक्स बार कितना हो जाएगा, एक्स बार या फिर एक्स डैश इसको कह सकते हैं, एक्स डैश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वापस इसका बार लेते हैं, तो एक्स जो डैश है इसका डैश कितना हो गया बेटा, ये अगेन 1 का बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू सेम है, ये एक्स की वैल्यू है और ये एक्स बार की वैल्यू है, ठीक है ना। तो एक्स एक बार का बार इक्वल टू एक्स होता है, ये होता है इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है ना, इन्वोल्यूशन लॉ। तो ये एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें लिखा गया है प्लीज डोंट अवॉइड कमिंग टू माई पार्टी, ये इसको बोल रहा है, ठीक है ना। प्लीज डोंट अवॉइड कमिंग टू माई पार्टी, मतलब मेरी पार्टी में आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि आपको मेरी पार्टी में आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो सेकंड पर्सन है वो बोल रहा है यू मीन आई मस्ट कम टू द पार्टी, समझ में आ गई बात। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, सेम चीज बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक्स के बार का बार इक्वल टू क्या होता है, हमेशा एक्स होता है, समझ में आ गई बात। तो ये था आपके इन्वोल्यूशन लॉ, तो ये लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा है आपके, ठीक है ना। अब आता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बेटा क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। डी मॉर्गन्स लॉ को स्टेटमेंट और प्रूफ करना है इसका, ठीक है ना। तो x प्लस वाई का होल बार, x प्लस वाई का होल बार, ये डी मॉर्गन ने दिया था लॉ, ठीक है ना। x प्लस वाई का होल बार डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग, अब देखो बेटा ये जो होल बार है ना इसको इंडिविजुअल बार कर दो, तो ये x का बार और ये y का बार, होल बार को आपने क्या कर दिया इंडिविजुअल बार, तो ये प्लस का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट करना पड़ेगा। तो x बार डॉट y बार, ये अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, इसको बाई चांस इसकी वैल्यू अपन x और y की वैल्यू 0 0 ले लेते हैं। तो 0 प्लस 0 का बार कितना होता है बेटा, 0 प्लस 0 का बार कितना होता है, 0 प्लस 0 का बार, 0 प्लस 0 0, तो 0 का बार और 0 का बार कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करते हैं अपन राइट हैंड साइड में, तो x और y के लिए आपने क्या कंसिडर किए, 0 0, तो यहाँ पे लिखा आपने 0 का बार, ये डॉट लगाया, यहाँ पे लिखा आपने 0 का बार। अब 0 का बार कितना होता है, 1, और अगेन 0 का बार हो गया 1, तो 1.1 कितना हो गया बेटा, 1। तो ये होता है डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपके पास प्लस है तो प्लस को डॉट, होल बार है किसी भी एक्सप्रेशन पे आपके पास होल बार है, तो वो सिर्फ आप डी मॉर्गन लॉ से सॉल्व कर सकते हो, उसको सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो ये x प्लस वाई का होल बार है, तो उसको आप इंडिविजुअल बार में आपको चेंज करना है, कहने का मतलब है आपको होल बार हटाना है वहां से, ठीक है ना। तो होल बार हटाने का एक ही मेथड है डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्या हो गया, x पे इंडिविजुअल बार आ गया, y पे इंडिविजुअल बार आ गया, और प्लस का क्या हो जाएगा, डॉट। सिमिलरली अगर x डॉट y पे होल बार है, x डॉट y पे होल बार है, तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल बार लगाना आपको, x बार और y बार। बट ये जो डॉट है, डॉट का क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, डॉट का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डॉट का ये हो गया प्लस, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब अपन पढ़ते हैं, ये तो दो वेरिएबल के लिए था डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। ठीक है, 3 वेरिएबल आ गए आपके पास, 3 वेरिएबल आ गए यहाँ पे आपके पास। तो 3 वेरिएबल को कैसे करेंगे आप लोग, चलिए इसको वहीं से कर देते हैं। 3 वेरिएबल आ गया आपके पास, x प्लस वाई प्लस जेड का होल बार, x प्लस वाई प्लस जेड का होल बार आ गया। तो आप क्या करोगे, x बार डॉट वाई बार डॉट जेड बार, समझ में आ गई बात। तो 3 वेरिएबल में आपको सिर्फ प्लस हटा के डॉट लगाना बीच में, और जो होल बार है वो इंडिविजुअल बार आपको लिखना है, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये कुछ एक्सरसाइजेज है, ये आपको वेरीफाई करनी है, ये आपको सॉल्व करना, ठीक है ना। जो नहीं होती है वो मुझसे पूछ सकते हैं आप, इतने सारे लॉस पढ़े आपने, तो इसमें करना कुछ नहीं, इसमें कॉमन लेना है सब में, ठीक है ना।
तो कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे, तो या तो एलएचएस को आरएचएस के साथ प्रूव कर देना, या आरएचएस लेके आप एलएचएस लेके आ जाना। तो जो भी आप कर सकते हो वो प्रूफ कर देना इसमें, ठीक है ना। कोई नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है ना। या फिर आपको ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा आज, तो कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये रेफरेंस के लिए आपके ये क्वेश्चंस आते नहीं है, बट ठीक है, प्रैक्टिस करनी हो तो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये एक्सरसाइज कंटिन्यूड है, ये इसमें से भी ये सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, ठीक है ना। मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? डेटा के साथ प्ले करना। अपन को डेटा के साथ अपन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर रहे हैं अपन, डेटा के साथ खेल रहे हैं। डेटा कौन सा अपने पास, 0 और 1, ठीक है ना। तो ये दो टर्म्स आती है बेटा, यहाँ से आपका शुरू होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, ठीक है ना। अब देखो बेटा, मिन टर्म क्या होता है? मिन टर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स वेयर ईच लिटरल अकर्स एग्जैक्टली वंस, ठीक है ना। तो जो मिन टर्म है वो तो होता है प्रोडक्ट। अब ये जो मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म क्या लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे मैक्स टर्म इज द सम ऑफ एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स वेयर ईच लिटरल कम्स एग्जैक्टली वंस। तो ये इसमें क्या हो रहा है, सम हो रहा है मिन मैक्स टर्म के अंदर, और मिन टर्म के अंदर हो रहा है प्रोडक्ट। ये आपको बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं, ये होते क्या है एक्चुअल में, मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या चीज़ होती है। तो इसको समझने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है ना। तो ये आपके सामने प्रस्तुत है नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो बेटा, ये ट्रूथ टेबल बनी हुई यहाँ पे, यहाँ ट्रूथ टेबल बनी हुई दिख रही है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे पहला ट्रूथ टेबल दो वेरिएबल के लिए बनी हुई है, एक्स और वाई के लिए, ठीक है ना। अब ट्रूथ टेबल जब भी आपको बनानी हो ना बेटा, आपको वही चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 टाइम 0, 1 टाइम 1, फिर 0, फिर 1, 0 1 0 1 हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखो बेटा, उसके बाद क्या लिखना है आपको, 2 बार 0 लिखना है, 2 टाइम्स 0 एंड 2 टाइम्स 1, ये 1 छोटा रह गया, कोई बात नहीं, 0 0 1 1, ठीक है ना। तो दो वेरिएबल की टेबल हमेशा ऐसे ही बनानी है आपको, 4 कॉम्बिनेशन बनाने आपको, 0 1 0 1 एंड 0 0 1 1। अब देखो बेटा, मिनटर्म, यहां से आपको समझ में आएगा मिनटर्म होता क्या है। अब देखो बेटा, x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कितनी है, 0। तो आपको क्या लिखना, जहां पे भी 0 है ना, तो उसमें आपको क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बार। तो इसका मिनटर्म क्या हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू कितनी है, 0, तो x के ऊपर क्या लगाएंगे यहाँ पे, बार। 0 का मतलब होता है बार, और y की वैल्यू भी 0 है तो y का बार आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सेकंड नंबर, इसमें सेकंड नंबर रो में देखना आपको, इनपुट्स में 0, तो 0 है तो x का बार आ जाएगा, और बीच में डॉट लगाना आपको। यहाँ पे देखो बेटा, y की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो 1 में आपको बार लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा x डॉट वाई, x डॉट वाई। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1.0, थर्ड इनपुट में क्या लिखा हुआ है, 1.0, ठीक है। तो ये 1 लिखा हुआ है, x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 1, तो यहाँ पे x एज इट इज आ जाएगा, बार नहीं आएगा इसके ऊपर। और यहाँ पे y की वैल्यू है 0, तो 0 का मतलब y का हो जाएगा यहाँ पे बार। ये बेटा आपने समझ में आ गया ना, तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी समझ में आ जाएगी। ये वाली स्लाइड पे डिपेंड करती है आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके जो 16 या 20 मार्क्स के जो पार्ट सी में क्वेश्चन आते हैं, वो सारे इसी पे बेस्ड होंगे। अगर ये स्लाइड आपको समझ में नहीं आती है तो आप रिपीट कर दूंगा मैं, आप वापस समझ लेना, ठीक है ना। किसी को भी समझ में नहीं आती है तो, क्योंकि इसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो होंगे ना, वो इन टेबल्स के बेसिस पे ही सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे लास्ट इनपुट क्या लिखा हुआ बेटा, 1 1, तो x की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x, और यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा y, x डॉट वाई। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनटर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर, टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर मिनटर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ मिनटर्म इज द प्रोडक्ट ऑफ एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स। अब एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स कौन कौन से हो गए बेटा, x और y। x और y का अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, सम नहीं कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे अपन प्रोडक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स वेयर ईच लिटरल्स अकर्स एग्जैक्टली वंस।
और सारे लिटरल्स आ रहे हैं यहाँ इन चारों टर्म्स में। आप देखो मिन टर्म्स में तो एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां जहां पे भी जीरो है वो मिन टर्म के अंदर बार में आएगा, और जहां जहां पे भी वन है वो मिन टर्म के अंदर बार उसके ऊपर नहीं आएगा। समझ आ गई बात। अब देखो बेटा, अब इसका आपको निकालना है मैक्स टर्म, ठीक है। मैक्स टर्म और मिन टर्म बिल्कुल ही अपोजिट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैक्स टर्म और मिन टर्म दो बोथ आर अपोजिट, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये देखो यहाँ पे। अब इसका मैक्स टर्म निकालते हैं, क्या निकालते हैं, मैक्स टर्म, ठीक है ना। अब ये देखो एक्स, फर्स्ट इनपुट की बात करते हैं, एक्स जीरो है वाई जीरो है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्स टर्म, ये वाली इसकी बात हो रही है यहाँ पे मैक्स टर्म की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो और जीरो, तो मैक्स यहाँ पे अपन ने मिन टर्म में तो क्या किया था, प्रोडक्ट किया था, क्या किया था, प्रोडक्ट किया था, डॉट प्रोडक्ट। ये देखो बेटा डॉट्स लगे हुए हैं सबके आगे, ठीक है ना। मिन टर्म में तो अपन ने क्या किया था, डॉट प्रोडक्ट किया था, जबकि मैक्स टर्म में आपको क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट। इसमें क्या किया था अपन ने, सॉरी इसमें अपन ने किया था डॉट प्रोडक्ट, तो इसमें अपन क्या करेंगे, प्लस करना है, आपको सम करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है बेटा, जीरो जीरो, तो अब मैक्स टर्म में उल्टा होगा, जहां पे जीरो होगा ना वहां पे बाहर नहीं आएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो, और वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो यहाँ पे बाहर नहीं आएगा। सिंपल सा लिखना है आपको एक्स प्लस वाई, मिन टर्म में आपको प्लस लिखना है और मैक्स टर्म में आपको, मिन टर्म में आपको डॉट लिखना है और मैक्स टर्म में आपको प्लस लिखना है, ठीक है ना। अब सेकेंड इनपुट की बात करते हैं, जीरो वन, ठीक है ना। तो जीरो जीरो में बार नहीं आएगा, तो जीरो एज इट इज आ गया, एक्स एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे आ गया वन, वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, वन, तो वाई के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, बार। मैक्स टर्म में आपको क्या लगाना है, तो ये आ गया वाई का बार, और बीच में आपने लिख दिया प्लस। सिमिलरली ये जो वन जीरो है, थर्ड नंबर इनपुट, एक्स आपके वन है, तो मैक्स टर्म के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स का बार, ये एक्स का बार आ गया आपके पास, और ये जीरो है तो जीरो में बार नहीं आएगा, ये डायरेक्ट वाई आ गया और बीच में प्लस लगा दिया आपने। सिमिलरली लास्ट आउटपुट जो है वन वन, तो वन है तो एक्स का क्या आ जाएगा, बार, एक्स की वैल्यू वन है तो एक्स का बार, और वाई की वैल्यू वन है तो वाई का बार, और बीच में आपने क्या लगा दिया, प्लस। तो अब देखो पढ़ते हैं मैक्स टर्म की डेफिनेशन, अब आपको समझ में आएगी। A max term is the sum of n distinct literals where each literal occurs exactly once, ठीक है ना। तो ये सम ऑफ एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स, एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, इनके बीच में हमेशा क्या आएगा, सम होगा, इनके बीच में हमेशा क्या होगा, सम होगा। और ये अगर वैल्यू इनकी जीरो है तो एज इट इज आएगा, और इनकी वैल्यू वन है तो वन के लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे किसी को अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। थ्री वेरिएबल्स का भी एग्जांपल है अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। किसी को कोई डाउट है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जीरो जीरो जीरो, थ्री वेरिएबल्स की बात हो रही है यहाँ पे एक्सप्रेशंस की। तो जीरो 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 इसका मिन टर्म क्या होगा, तो जीरो को मिन टर्म्स में अपन क्या लिखते हैं, बार लिखते हैं। तो ये हो गया जीरो का एक्स बार, अगेन जीरो वाई बार, और अगेन जीरो जेड का बार, और बीच में क्या लगा देंगे, डॉट। सिमिलरली ये जीरो जीरो वन आ गया, तो जीरो और जीरो यहाँ पे अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ से, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एक्स बार वाई बार और जेड, एक्स बार वाई बार जेड। सिमिलरली एक्स वाई जेड की वैल्यू है जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई जेड बार। सिमिलरली एक्स की वैल्यू है जीरो, वाई की वैल्यू है वन, और जेड की वैल्यू है वन, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स का बार आ जाएगा, एक्स बार और वाई जेड, तो ये हो गया एक्स बार और वाई जेड। सिमिलरली नेक्स्ट वन जीरो जीरो, तो एक्स की वैल्यू वन है तो एक्स एज इट इज आ जाएगा वन, और वाई जेड की जीरो है तो वाई का बार और जेड का बार, तो इसका मिन टर्म क्या हो गया बेटा, एक्स वाई बार और जेड बार। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन में आपके लिखा हुआ है वन जीरो वन, तो वन जीरो वन इसका मतलब वाई की वैल्यू जीरो है तो वाई के ऊपर बार आएगा, तो एक्स वाई जेड और आई एक्स वाई डैश और जेड। सिमिलरली ये लिखा हुआ आपके यहाँ पे वन वन जीरो, वन वन जीरो, तो वन वन जीरो मीन्स एक्स के ऊपर बार नहीं आएगा, वाई के ऊपर बार नहीं आएगा, बार किसके ऊपर आएगा, जेड के ऊपर,
तो ये क्या हो गया बेटा, एक्स वाई और जेड का बार। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन आपके लिखी हुई है, नेक्स्ट लाइन आपकी लिखी हुई है, ये यहाँ पे, चलो यहाँ से कर देते हैं, 1 1 1। तो 1 1 1 में क्या होगा, किसी के ऊपर बार नहीं आएगा, एक्स वाई और जेड एज इट इज आ जाएंगे। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गई बेटा बात? किसी को कोई डाउट हो तो बता दो यहाँ तक, मिन टर्म एक्स और वाई और जेड के। समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सबके मैक्स टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मैक्स टर्म अपन कैलकुलेट करते हैं। तो मैक्स टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन? एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 है, तो मैक्स टर्म में बार नहीं आता है, 0 पे बार नहीं आता है, मैक्स टर्म में उल्टा होता है, 1 होगा वहां पे बार आएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, एक्स वाई और जेड लिख देंगे, और बीच में क्या लगाना, आपको प्लस लगाना है। मिन टर्म में डॉट लगेगा, मैक्स टर्म में प्लस लगेगा, ठीक है ना। तो 0 का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको 1 देख के बार लगाना है। क्या देख के बार लगाना है? 1 देख के बार लगाना है। जैसे ये सेकंड लाइन है, तो ये 0 0 1 लिखा हुआ है, तो 0 0 1 का मतलब क्या, एक्स और वाई तो एज इट इज जाएंगे, और जेड का क्या लगेगा, बार। तो क्या हो गया इसकी वैल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, 0 1 0। तो बार किस पे आएगा बेटा, y पे आएगा, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई डैश प्लस जेड। समझ में आ गई बात यहाँ तक? नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ आपके 0 1 1। तो x के ऊपर कोई बार नहीं आने वाला है, इस बार बार किसके ऊपर आएगा, y और z के ऊपर। तो कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई बार प्लस जेड बार। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है, x 1 है और वाई जेड कितने हैं, 0 0 है। तो x के ऊपर तो आ जाएगा बार, और बाय जेड के ऊपर कोई बार नहीं आएगा, तो कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट, x बार प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन आपकी क्या लिखी हुई है, 1 0 1। 1 0 1 का मतलब क्या, x और z की वैल्यू 1 है, तो x और z पे आएगा बार, और y पे कोई बार नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, और बीच में क्या आ जाएगा, प्लस। तो x बार प्लस वाई प्लस जेड बार। सिमिलरली नेक्स्ट लाइन आपके गिवन है 1 प्लस 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 1 प्लस 0 का मतलब क्या, x और y पे तो आपके आएगा बार, और z पे कोई बार नहीं आने वाला है। तो क्या हो गया बेटा, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके इनपुट कितना गिवन है, 1 प्लस 1 1 1 1। तो तीनों के ऊपर बार आएगा, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट इसका, x बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। तो ये होता है आपका मैक्स टर्म। मैक्स टर्म की डेफिनेशन क्या हो गई बेटा, अ मैक्स टर्म इज द सम ऑफ एन डिस्टिंक्ट लिटरल्स। लिटरल्स कौन कौन से यहाँ पे, x y और z, इनका क्या हो रहा है, सम हो रहा है, वेयर ईच लिटरल्स कम अकर्स एग्जैक्टली वंस। और एक लिटरल x y z कितनी बार आ रहा है एक एक्सप्रेशन के अंदर, सिर्फ एक बार आ रहा है, और एक बार आना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये होता है मैक्स टर्म की डेफिनेशन। और मिन टर्म करना हो तो डॉट प्रोडक्ट लगा दो, मिन टर्म में क्या होगा, डॉट, और मैक्स टर्म में होगा प्लस, ठीक है ना। अब देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ये क्या चीज होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम, ये क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो ये अपन देखते हैं आगे, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या लिखा हुआ बेटा, टू डिराइव द सम ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल और टुगेदर ऑल ऑफ द मिन टर्म्स विच गिव अ वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई आएगी, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये देखो बेटा, ये सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना आपको, ठीक है ना। ये ट्रूथ टेबल एक गिवन है आपको, ये ट्रूथ टेबल आपको पास गिवन है, ठीक है, किसी की भी वो कोई मैटर नहीं करता। तो इसमें इसकी जो आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है, एफ। एफ आपके पास क्या है बेटा, आउटपुट है यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स और वाई इनपुट्स है, और एफ आपके पास आउटपुट है। अब आउटपुट की वैल्यू 1 कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो इनपुट जब 1 0 है तब इसकी वैल्यू 1 आ रही है, और एक वैल्यू 1 है तब इसकी वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है ना। तो 1 1 पे 1 आ रही है, और 1 0 पे 1 आ रही है। अब ये जो इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, तो इसका मिन टर्म कितना हो गया बेटा,
वन है तो एक्स डॉट वाई हो गया, और एक्स वाई दोनों की वैल्यू वन है तो इसका मिन टर्म कितना हो गया बेटा एक्स डॉट वाई। तो जहां जहां पे इसकी वैल्यू वन आ रही है उन मिन टर्म को आप सम कर दो, क्या कर दो, सम। तो ये प्रोडक्ट था आपका एक्स डॉट वाई बार, ये एक्स डॉट वाई बार, और ये था एक्स डॉट वाई, ये एक्स डॉट वाई। तो ये तो थे दोनों प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को आपने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं अपन, सम ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ आ गई बात, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, एस ओ पी। अब एस ओ पी कहाँ आएगा, जब इसकी वैल्यू, आउटपुट की वैल्यू वन आती है, ठीक है ना। तो ये देखो बेटा एस ओ पी, एस ओ पी की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, to derive the sum of product form, to derive the sum of product form। तो sum of products की सिंपल सी शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, एस ओ पी फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल, फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल गिवन है आपके पास, और टुगेदर ऑल, और टुगेदर ऑल द मिन टर्म्स विच गिव्स अ वैल्यू वन, ठीक है ना। तो वन कौन कौन से वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों इनपुट है जहाँ पे इसकी वैल्यू वन आ रही है, तो इन दोनों को ऐड करके आप लिख दीजिए, ठीक है ना। तो मिन टर्म का सम जहाँ पे आउटपुट की वैल्यू वन आ रही है उसको अपन कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट। इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। अब बात करते हैं सिंबल्स की, मिन टर्म के सिंबल्स की बात करते हैं। तो ये सबसे पहला इनपुट है, तो सबसे पहला आउटपुट है, तो एम, एम स्मॉल लिखना है आपको। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू हो गई एम जीरो, एक्स बार वाई बार की। सिमिलरली नेक्स्ट मिन टर्म की वैल्यू हो जाएगी वन, एम वन। नेक्स्ट मिन टर्म की वैल्यू हो जाएगी एम टू, और उसके बाद मिन टर्म की वैल्यू हो जाएगी एम थ्री, एम जीरो, एम वन, एम टू, एम थ्री, ठीक है ना। अब आपको पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ सम, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ सम में उल्टा होगा बेटा, यहाँ पे तो अपन वैल्यू चेक कर रहे थे वन, आउटपुट में वन कितनी बार आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ सम में अपन देखेंगे आउटपुट में जीरो कौन कौन सा आउटपुट में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये है आपकी प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए एक ट्रूथ टेबल बनी हुई है, एक्स और वाई आपके पास इनपुट है, और एफ आपके पास आउटपुट है। एफ आपके पास क्या है, आउटपुट है, और एक्स और वाई क्या है आपके पास, ये है आपके पास इनपुट। अब देखो बेटा जीरो जीरो पे इसकी वैल्यू वन आ रही है, किसी की ट्रूथ टेबल है ये। अब जीरो वन पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। ये अपने काम की चीज है, पीओएस के अंदर आउटपुट जीरो कितनी बार आ रहा है, एक बार ही जीरो आ रहा है। तो ये देखो बेटा एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू वन। तो इसमें अपन को प्रोडक्ट ऑफ सम में आपको मैक्स टर्म लिखना है, याद रखना क्या लिखना है, मैक्स टर्म। तो जीरो है तो जीरो एज इट इज आ जाएगी, एक्स की वैल्यू एक्स, और वन है तो वन का क्या हो जाएगा बेटा, बार कहते हैं मैक्स टर्म के अंदर क्या लिखते हैं, बार, तो वाई का बार। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का बार, क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का बार, ए की वैल्यू आ रही है तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई का बार, ये हो गया आपका सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब चलिए मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है जीरो, लास्ट वाले इनपुट में क्या आ रही है, लास्ट वाले इनपुट में इसकी वैल्यू मान लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। तो क्या होगा बेटा, इसका जो मैक्स टर्म है तो वो क्या हो जाएगा, इसका मैक्स टर्म, इस केस में इसका मैक्स टर्म कितना हो जाएगा, एक्स बार प्लस वाई बार। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बार प्लस वाई बार, क्या लिखेंगे, एक्स बार प्लस वाई बार, और बीच में क्या लिखेंगे, डॉट, बीच में क्या लिखेंगे, डॉट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये सम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सम हो रहा है, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सम हो रहा है, ठीक है ना। तो किसका सम हो रहा है, ये प्रोडक्ट का सम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट हो रहा है बीच में, तो इसलिए इसको कहते हैं अपन सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। यहाँ पे भी सम हो रहा है, यहाँ पे भी सम हो रहा है, तो इसको ये गलत लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे ये जो एसओपी लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे रॉन्गली रिटर्न है, इसको आप कर देना पी ओ एस, ये है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ सम, जो मैक्स टर्म होते हैं ना उसके सिंबल को अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करने, ये याद रखना है आपको, नोटेशंस बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एक्स, ये जो सिंबल है मैक्स टर्म, एम जीरो, एम वन, एम टू और एम थ्री, ये होते हैं मैक्स टर्म के सिंबल। अब प्रोडक्ट ऑफ सम की डेफिनेशन क्या होती है, पीओएस की डेफिनेशन ये यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में लिखी हुई है, टू डिराइव द प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म फ्रॉम अ ट्रूथ टेबल
इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड टुगेदर ऑल द वैल्यूज ऑफ मैक्स टर्म विच गिव्स द वैल्यू ऑफ 0। तो जिस जिस वैल्यू मैक्स टर्म की वैल्यू 0 आ रही है उसको आप एंड कर दो, लॉजिकली क्या कर दो, एंड। एंड का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, जो यहाँ पे किया है अपन ने, ठीक है ना। कौन कौन से वैल्यूज को डॉट प्रोडक्ट करना है, जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। सिमिलरली एस ओ पी फॉर्म के अंदर क्या करना था, लॉजिकली और करना था जिस जिसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो और कैसे किया यहाँ पे, ये और किया हुआ यहाँ पे, और का मतलब होता है प्लस, तो ये यहाँ पे कर दिया प्लस। यहाँ तक किसी को भी सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, मिन टर्म और मैक्स टर्म, ये 4 टर्म्स मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो बता दीजिए आप लोग। एनीबडी हैविंग एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या बेटा?